प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था चंदन। गांव वैसे तो साधारण था, मिट्टी के कच्चे घर, चारों ओर खेत खलियान, बैलगाड़ी और हल चलाते किसान। पर उस गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से गुजारा करते थे, मगर जिनके पास जमीन थी वह मजदूरी करके यहाँ छोटे मोटे धंधे से अपना पेट पालते थे। चंदन भी उन्हीं में से एक था। वह मेहनती आदमी था, पर किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। जमीन उसकी पास थी नहीं, इसलिए खेती कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। शुरू से ही उसने सोचा कि उसे कोई ऐसा काम करना होगा जिससे परिवार का गुजारा चल सके। चंदन की पत्नी सुधा और एक 14 साल का बेटा राघव था। 3 लोगों का छोटा सा परिवार। उन घर मिट्टी से बना हुआ था, छत पर फूस और डांट बिछा हुआ था। बरसात के मौसम में कई जगह से पानी टपक जाता था। बावजूद इसके चंदन अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसकी खुशियों का राज यही था कि चाहे गरीबी कितनी भी क्यों ना हो, उसका परिवार उसके साथ था। चंदन बचपन से ही हलवाई का काम जानता था। किसी के घर शादी ब्याह या छोटे मोटे आयोजन होते तो वह खाना बनाने बुलाया जाता। पर उस जमाने में गांव में बड़े फंक्शन कम ही हुआ करते थे। ऊपर से जो थोड़ा बहुत काम मिलता भी उसमें मेहनताना बहुत कम मिलता था। ऐसे में परिवार का गुजारा चलाना कठिन हो जाता। धीरे धीरे चंदन ने एक और रास्ता अपनाया। उसने सोचा, जब बड़े मौके कम मिलते हैं तो क्यों ना रोजमार्ग का कुछ किया जाए। लोगों को चाट गोलगप्पे बहुत पसंद है, शायद इससे कुछ कमाई हो सके। बस फिर उसने गांव की गलियों में ठेले पर गोलगप्पे और चाट पापड़ी बेचना शुरू किया। उस समय चाट पत्तलों की पत्तल पर दी जाती थी। चंदन के हाथों में हुनर था। वह इतनी स्वादिष्ट चाट बनाता कि जो भी खाता तारीफ करता। बच्चे तो उसे देखते ही दौड़ पड़ते और गोलगप्पे वाला आ गया। गांव के लोग भी कहते, चंदन तेरे हाथों में तो कमाल है। चंदन मुस्कुराता और सोचता, हुनर तो है पर कमाई इतनी नहीं कि आराम से गुजारा हो जाए। हालांकि गांव के लोग उसकी चाट पसंद करते थे, लेकिन रोज रोज चाट खाकर कौन, हफ्ते में कभी कभी ही लोग खरीदते। पूरे दिन ठेले लेकर धूप में घूमने के बाद भी कभी कभी इतना भी नहीं बिकता था कि घर का खर्च पूरा हो सके। सुधा घर संभालती थी। वह भी चाहती थी कि पति के काम में मदद करे। कई बार वह चटनी या उबले आलू तैयार कर दे देती थी ताकि चंदन जल्दी तैयार होकर निकल सके।
पर असल मेहनत तो चंदन को ही करनी पड़ती थी। थैली उठाना, आवाज लगाना, ग्राहकों को बुलाना। बेटा राघव अब 14 साल का हो चुका था, पर उसकी जिंदगी पिता से बिल्कुल अलग थी। वह गांव के बच्चों के साथ दिन भर खेलता कूदता मस्ती करता। स्कूल जाने की उसकी किस्मत नहीं बनी। चंदन हमेशा सोचता काश मैं इसे पढ़ा पाता, पर जब खुद के पेट के लाले हो तो स्कूल की फीस कहाँ से दूं। यही सोचकर चंदन अक्सर रातों को जाग जाता। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, अगर मैंने इसे कोई हुनर नहीं सिखाया तो कल को यह क्या करेगा? क्या मेरी तरह धूप में भटकेगा? क्या इसकी भी जिंदगी मेरी तरह गरीबी में बीतेगी? चंदन की दिनचर्या लगभग एक जैसी थी। सुबह उठता, ठेले पर सामान सजाता, एक तरफ गोलगप्पे, दूसरी तरफ चाट पापड़ी और पास में रखी चटनी, फिर निकल पड़ता। गांव की गलियों में धूप तप रही होती, पर चंदन आवाज लगाता, गोलगप्पे खा लो, चाट पापड़ी खा लो। कभी कुछ लोग आते, कभी कोई नहीं। दोपहर तक थक जाता, पर रुकता नहीं। शाम होते होते वह गांव की चौपाल में पीपल के पेड़ के नीचे ठेला लगाता। वही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद होती। जब गांव के बच्चे और जवान लड़के लड़कियां हंसते मुस्कुराते हुए गोलगप्पे खाने आते तो चंदन का दिल भी खुश हो जाता। दिन भर की थकान उतर जाती। वह सोचता, चलो कुछ ना सही आज शाम तो थोड़ा पैसा आ ही जाएगा। लेकिन जब रात को घर लौटता और हिसाब करता तो मायूस छा जाती। सुधा समझाती, जीवन में धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। पर चंदन जानता था कि केवल धैर्य से पेट नहीं भरता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन चंदन रोज की तरह चौपाल में ठेले लगाए खड़ा था। शाम ढल रही थी, पर आज अजीब सी खामोशी थी। कोई बच्चा, कोई गांव वाला अभी तक गोलगप्पे खाने नहीं आया था। तभी अचानक एक आदमी वहां पहुंचा। उसके साथ उसका बेटा और राघव था। आदमी गुस्से में बोला, चंदन जरा अपने बेटे को समझा, यह बार बार मेरे बेटे से लड़ाई करता है। मैंने कई बार समझाया पर नहीं मानता। आज सोचा सीधे तुम्हें बता दूं। मैंने अपने बेटे को समझा दिया है, तुम भी उसे समझाओ। चंदन को जैसे बिजली सी लगी। वह शर्मिंदा हुआ, आदमी से माफी मांगी। आदमी अपना बेटा लेकर चला गया। अब चंदन ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराश थी। राघव, बेटा, लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। तू बड़ा हो रहा है, तुझे समझना चाहिए। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उसने लगा कि पिता सबके सामने उसे डांट रहे हैं। चंदन ने कठोर आवाज में कहा, आज से तू मेरे साथ काम करेगा। बहुत खेल लिया तू, अब दिखेगा कि मेहनत क्या होती है और कैसे तेरा बाप
सुबह से शाम तक पसीना बहाकर तुझे खिलाता है। शाम को कुछ लोग गोलगप्पे खाने आए। चंदन फटाफट सबको गोलगप्पे देने लगा। राघव पास खड़ा अपने पिता को देख रहा था, कैसे वह तेजी से काम करते थे, कैसे ग्राहकों की बातें सुन रहे थे, कैसे थकान छुपा रहे थे। रात को जब वे घर पहुंचे, चंदन ने बचे हुए सामान को समेटा, फिर चटाई पर बैठकर परिवार के साथ खाना खाने लगा। उस समय उसने राघव से कहा, तू क्यों लड़ाई करता है बेटा? अब बहुत हो गया खेलना, कल से मेरे साथ चलेगा काम पर। सुधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ जी, क्यों डांट रहे हैं इसे? चंदन ने पूरी बात बताई। सुधा ने गुस्से में राघव को डांटा, पर चंदन ने उसे रोकते हुए कहा, इतना मत डांटो, अब इसे काम सिखाना ही होगा, तभी समझेगा कि मेहनत क्या होती है। राघव चुपचाप बैठा रहा। भीतर से उसे गुस्सा भी आ रहा था कि माता पिता उसे सबके सामने डांटते हैं, पर उस रात चंदन को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या मैंने ज्यादा डांट दिया, पर और कर भी क्या सकता था। बेटा अब बड़ा हो रहा है, उसे जीवन की असली कठिनाइयां समझनी होगी। अगले दिन सुबह का समय था। गांव में सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। पक्षियों की चींची और कहीं कहीं बैलों की घंटिया की आवाज गूंज रही थी। चंदन ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर ठेले तैयार करनी शुरू कर दी, पर आज एक फर्क था। आज उसके साथ राघव भी खड़ा था। रात को पिता ने जो कहा था, कल से मेरे साथ चलेगा काम पर, वह राघव को याद था। उसका मन अब भी थोड़ा भारी था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे यह भी महसूस हो रहा था कि पिता जो कह रहे हैं वह शायद सही ही है। चंदन ने ठेले पर बर्तन रखे, आलू और चने तैयार किए, मसाले सजाए और पास ही में चटनी का मटका रखा। राघव ने सब चुपचाप देखा। आज बेटा, चंदन ने आवाज दी, आज से तेरा पहला दिन है। गांव की गलियों में पहुंचकर चंदन ने वही रोज का काम शुरू किया। गोलगप्पे खा लो, चाट पापड़ी, मसालेदार गोलगप्पे। राघव पास खड़ा देखता रहा। कभी कोई बच्चा दौड़कर आता, कभी कोई किसान खेत से लौटते हुए। चंदन तेजी से हाथ चलाता, पत्थर पर गोलगप्पे सजाता, ऊपर से मीठी और तीखी चटनी डालता और ग्राहकों को देता। बदले में कुछ पैसा उसके गले में लटक रही छोटी सी थैली में आ जाते। राघव ने गौर से देखा, पिता हर ग्राहक से मुस्कुराकर बातें करते, चाहे थके हो, चाहे गर्मी से बेहाल हो। पत्तल खत्म होते ही वह तुरंत नई गड्डी खोलते। कभी बच्चे पत्तल फैला देते तो बिना गुस्से किए चंदन खुद उठा लेते। धीरे धीरे राघव को एहसास होने लगा कि यह काम कितना कठिन है। यह सिर्फ गोलगप्पे खिलाना नहीं, बल्कि धैर्य रखना, मुस्कान और सहनशीलता भी मांगता है। अब कुछ ग्राहक गोलगप्पे खा चुके और पत्तल इधर उधर डाल गए तो चंदन ने राघव को बुलाया। राघव, जा बेटा, यह पत्तल उड़ा और किनारे रखा दे। गांव में
सफाई बहुत जरूरी है। राघव ने पहली बार झिलझिलाते हुए पत्तल उठाए। गांव के कुछ बच्चे पास खड़े हंसने लगे। अरे देखो, राघव पत्तल उठा रहा है, अभी तक खेलता था, आज बाप का नौकर बन गया। बच्चों की हंसी सुनकर राघव का चेहरा लाल हो गया। उसका मन हुआ कि पलटकर कुछ कहे, लेकिन तभी चंदन ने धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रखना, जवाब जुबान से नहीं काम से देना चाहिए। मेहनत कर, वही तेरा असली जवाब होगा। यह सुनकर राघव चुप हो गया। उसने पत्तल समेटकर एक कोने में रख दिया। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। धूप तेज हो गई। चंदन लगातार गोलगप्पे बनाता रहा। राघव ने पहली बार मुस्कुराकर किया कि पिता कितनी मेहनत करते हैं, ना ठंडी हवा, ना आराम, सिर्फ धूप, पसीना और ग्राहकों की आवाजें। दोपहर तक राघव थक गया। वह बोला, बाबा बहुत थक गया हूँ। चंदन मुस्कुराए, अभी तो शुरुआत है बेटा, तू देख, मैं रोज ऐसी सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ। यही है असली जीवन की पढ़ाई। राघव ने पिता की आंखों में पसीने की बूंदें और थका देखी। उसके मन में पहली बार सम्मान की भावना जागी। उसे लगा कि जो आदमी रोज इतना सहता है वह वाकई बहुत बड़ा है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चंदन ने ठेले चौपाल के पास लगाई। वहां आज भीड़ ज्यादा थी। चंदन गोलगप्पे बनाकर दे रहे थे। राघव, तू आवाज लगाना शुरू कर, चंदन ने कहा। राघव ने झिकझिकाते हुए आवाज लगाई, गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे खा लो। पहले तो उसकी आवाज धीमी थी, पर धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा। लोग सचमुच उसकी आवाज सुनकर आए। चंदन मुस्कुराए और बोले, देख, तू भी कर सकता है। उस दिन पिता पुत्र ने साथ मिलकर काम किया। एक आवाज लगाता, दूसरा गोलगप्पे परोसता, कभी दोनों मिलकर पत्तल साफ करते। शाम को फिर वही बच्चे आए। किसी ने कहा, अरे राघव गोलगप्पे बेच रहा है। किसी ने हंसते हुए कहा, कल तक लफंगेबाजी करता था, आज बाप का काम कर रहा है। राघव को बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से पिता से कहा, बाबा यह सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इनके सामने काम नहीं करूंगा। चंदन ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा सुन, जो लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुझसे गोलगप्पे खाने आएंगे। काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत करने वाला हमेशा बड़ा होता है। याद रखना, काम से जवाब देना है, जुबा से नहीं। राघव ने गहरी सांस ली। उस दिन उसने ठान लिया कि चाहे मजाक उड़े या लोग कुछ भी कहे, वह पिता का साथ देगा। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।